हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं टायर के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक रखा हुआ है हमारे पास टायर। ये अपोलो कंपनी की टायर है। तो आज हम इसके बारे में, इसके प्रॉपर टेक्निकल, ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इसमें जो नंबरिंग दिया रहता है उसका क्या मतलब होता है, तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। देख सकते हैं अभी मैंने टायर को पलटा है, तो ये देख सकते हैं जो टायर के, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम टायर का ट्रीड बोलते हैं। बेसिकली यही जो है रोड पे ग्रिपिंग का काम करता है। ये जब वियर आउट, जैसे अभी देख सकते हैं आप, प्रॉपर लाइनिंग बना हुआ, तो इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है। तो चलिए सबसे पहले अब आप इसको गिरा दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेसिक की टायर मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो मैं आपको बताता हूँ टायर मैन्युफैक्चर कैसे होता है। देखिए, इसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें सोर्सिंग ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो मटेरियल इसमें यूज होता है। तो सोर्सिंग ऑफ मटेरियल में पहली चीज़ ज़रूरत पड़ती है स्टील। इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील की यूज़ किया जाता है, जिससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील के बेल्ट्स, या उसको हम बोलते हैं स्टील कोड भी बोलते हैं। जो कि आप देखते होंगे जब टायर वियर आउट हो जाता है तो आपको तार जैसा निकलता है, तो उसी को बोलते हैं हम स्टील कोड बोलते हैं। सेकेंड, हमें केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सिंथेटिक रबर एंड मटेरियल यूज किया जाता है, जिससे कि वियर कम वियर हो, इंक्रीज ग्रिप हो उसका टायर का, एंड एक्सटेंड हम कर सकते हैं इसकी लाइफ टायर की। और थर्ड, इसमें नेचुरल रबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक्सट्रैक्टेड किया जाता है स्पेशल ट्री से, जो जंगलों में पाई जाती है, उससे निकाला जाता है। फोर्थ, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में क्या होता है कि हमें रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और आरामिड फाइबर्स होता है, जो कि यूज किया जाता है, इसको प्रोडक्शन में यूज होता है, उससे भी कोट तैयार होता है। तो ये एक था रॉ मटेरियल इसमें है। दूसरा, अब इसमें जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इसका कैसे किया जाता है। तो स्टील कोड बनाना पड़ता है, ट्रीड बनाना पड़ता है, फिर स्टील के बेड बनाने पड़ते हैं, साइड वॉल बनाना पड़ता है, फिर टायर का साइज डिज़ाइन करके फिर हम टायर को बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो जाता। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्केनाइजेशन में जब हमारा मटेरियल को प्रॉपर असेंबल करके हम एक सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर में इसे मोल्ड करते हैं, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। और लास्ट में हम इसका क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें विजुअल इंस्पेक्शन होता है, एक्सरे यूज होता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी चेक्स की जाती है कि कहीं कोई प्रोडक्शन में दिक्कत है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि एक टायर का क्या फंक्शन होना चाहिए। आप लोग भी जानना चाह रहे हो कि एक बेसिकली टायर का फंक्शन होना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें होना चाहिए नॉन स्कीडिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, कि टायर में ग्रिपिंग होनी चाहिए, ये फिसले नहीं टायर रोड पे। सेकेंड, इसमें जो टायर का वियर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो एक समान वियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉर्नर पे ज़्यादा वियर आउट हो रहा है, सेकेंड कॉर्नर पे कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, कुशनिंग प्रोवाइड टायर की का प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि ये कुशनिंग प्रोवाइड करे। जैसे आप रोड्स में चलते हैं तो गड्ढे होते हैं, कहीं पे बम्प होता है, तो वहाँ पे जब टायर उस सरफेस के कांटेक्ट में जाए तो ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करे, जिससे कि आप जब गाड़ी चलाओ तो आपको कंफर्ट फील हो। फोर्थ, इसमें इसके प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए कि कोई भी रोटेटेबल पार्ट है तो उसका प्रॉपर बैलेंसिंग होगा तो आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको बबलिंग जैसा फील आएगा। अब बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ टायर में। तो पहले क्या होता था, कन्वेंशनल टायर यूज किया जाता है, जिसमें आपको पता है कि ट्यूब होता था। तो अब टेक्नोलॉजी इन्हांस करके अब हमें मिलती है ट्यूबलेस टायर। और भी डिफरेंट यूजेज ऑफ टायर होता है कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो टायर बना जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए जहाँ कोल्ड एरिया है तो वहाँ अलग प्रॉपर्टीज़ की टायर बनाई जाती है। समर टायर होता है, स्नो टायर होता है, ऑल टेरेन टायर्स होता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप्स के टायर पाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो मैं, देखिए, अब इसका क्लोज व्यू लाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अब आपको बताने वाला हूँ टायर्स के नंबर्स के बारे में, कि इस टायर्स के नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं क्लोज व्यू देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 2720, ये टायर का सीरियल नंबर है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो ऐसा समझ लीजिए, जो 27 है
फर्स्ट 2 डिजिट है, इसका मतलब इतना होता है कि ये 27th वीक में ये टायर मैन्युफैक्चर हुई है, और लास्ट का जो 20 है वो दर्शाता है कि किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। तो 20 है, इट मीन्स ये 2020 में प्रोडक्शन हुई है, मीन्स 2020 के 27th वीक में ये टायर मैन्युफैक्चर हुई है। अब मैं और इसके बारे में बताता हूँ। और एक देख सकते हैं यहाँ पे डॉट का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ये अप्रूव्ड किया हुआ रहता है, तभी ये टायर मार्केट में लॉन्च की जाती है। अब मैं एक सीरियल नंबर के बारे में और डिस्कस करूंगा, अभी मैं बताता हूँ। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये नंबर, तो इसमें आपको मिल रहा होगा, लिखा हुआ मिला 195/55 R1687H। तो आइए शुरू करते हैं कि इसका मतलब बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए ये 195 लिखा हुआ, ये टायर के विड्थ को बताता है एमएम में। 195 मतलब कि 195 mm टायर की विड्थ है। टायर की विड्थ कैसे, जैसे सपोज दैट ये टायर है, तो आप टायर को ऐसे करेंगे, तो ये जो इसकी विड्थ है, विड्थ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है, इसे हम इसकी जो विड्थ है, तो ये विड्थ कितनी है इसमें, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 195 mm इसकी विड्थ है। सेकेंड क्या है 55 परसेंटेज को डिनोट करती है कि 195 का 55% जितना होता है उतना mm टायर की हाइट है। हाइट कहाँ से, इस जगह से लेके और इस जगह तक, जितनी की ये टायर इन्फ्लेट होती है एयर प्रेशर देने के बाद, तो वो इसका लेंथ है। सेकेंड ये आर जो दिखाता है वो टायर के कंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है कि टायर क्या ये रेडियल टायर है या ये टायर डायगोनल टायर है या बायस टायर है। तो आज के टाइम में रेडियल टायर मार्केट में ज़्यादा बिकती है, इसके बारे में मैं कभी डिटेल से वीडियो लाऊंगा। तो ये आर रेडियल को डिनोट करता है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 16। जो 16 होता है वो टायर के डाया को डिनोट करता है कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक के बीच के डायमीटर को इंचेज में डिनोट करते हैं। तो जो यहाँ पे अगर 16 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे जैसे 16 दिख रहा है, तो इट मीन्स 16 इंच की इसमें रिम लगेगी। अब नेक्स्ट आते हैं 87। तो 87 जो हमारा है वो दिखाता है कि इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ 87। तो सॉरी ये स्पीड रेटिंग है, तो मैं अभी आपको दूसरा दिखा, ये आप चार्ट देख सकते हैं, ये लोड इंडेक्स है कि टायर की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है। तो आपको मैंने वहाँ पे दिखाया क्या था 87 मेंशन था। 87 का मीन्स हो गया कि ये टायर 545 kg वेट को रजिस्ट कर सकती है, इतना वेट तक ये टायर लोड को रजिस्ट कर सकती है। तो ये एक चार्ट है, आपको कहीं पे से भी मिल जाएगा, इससे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं 87 के बाद क्या लिखा हुआ था, तो आइए हम दिखाते हैं आपको। अब आप देख सकते हैं ये 87 के बाद H लिखा हुआ है। तो ये H जो होता है ये स्पीड इंडेक्स को दिखाता है। तो मैं आपको फिर से चार्ट में दिखाता हूँ 87 ये H, तो आप देख सकते हैं इस तरीके LMNOQRST ये स्पीड रेटिंग है, तो H लिखा हुआ है। तो अगर आपके टायर में H लिखा हुआ तो आप इसको 130 माइल पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम आप चला सकते हैं, और 210 किलोमीटर पर आवर की तरफ से। अगर किलोमीटर में देखें 210 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ सकते हैं, माइल में है तो 130 माइल पर आवर की तरफ स्पीड से आप चला सकते हैं। तो ये आपको स्पीड रेटिंग इंडेक्स है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दैट। तो थैंक यू। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।